Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होगा एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आपका जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है वो कैसा रहने वाला है. ठीक है, यूनिवर्स आपके लाइफ में क्या एनर्जीज लेकर आ रहे हैं, चाहे वो मनी हो, करियर हो, चाहे लव लाइफ हो. आज हम देखने वाले हैं क्या बड़ी चेंजेस आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करेंगे इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. ओके, एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. ओके, सो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने ये रीडिंग तभी टैप करी है क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको इस रीडिंग में कुछ बताना चाहते हैं. ओके, एंड आपके सामने एज यूजुअल 2 पाइल्स आ जाएगी. जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है आप उसे पिक कर लीजिए. ओके, एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ भी अपनी पिक कर सकते हैं, आप उससे अपनी पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें मेरे साथ. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. इस रीडिंग में आपको जो भी अच्छा लगता है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या आप लिख सकते हैं आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी फ्रॉम दिस रीडिंग. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ. हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो. और इस रीडिंग में आपको जो भी अच्छा लगता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा. लेट्स सी आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलो देख लेते हैं. सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए आया है 3 ऑफ सॉर्ड. ठीक है, व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ से जो अनहेल्दी रिलेशनशिप है, स्पेशली अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे थिंग्स सेम्स वेरी टेम्पररी. ठीक है, जहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज़ है आपके पार्टनर के साइड से, या आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है या फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ऐसे जो रिलेशनशिप है आपकी लाइफ से वो ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर क्लियरिटी मिलती है वहाँ पे दिखाई दे रही है. इवन तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर पे शायद करंटली ओवर ट्रस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीटिंग एनर्जी पे दिखाई दे रही है कि उनका जो ट्रू फेस है वो रिवील हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है. यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप एक पेन में दिखाई दे रहे हो. ठीक है, आपके लिए एक्सेप्ट करना काफ़ी टफ हो सकता है कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कर सकता था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, रिलेशनशिप में कुछ चैप्टर्स एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली अगर वो चैप्टर ऐसे है, वो रिलेशनशिप ऐसे है जो अनहेल्दी है. ठीक है, जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, चीज़ें टेम्प्रेरी है, या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको सिर्फ और सिर्फ कहा है कि ओके लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, या वहाँ पे एक कमिटमेंट उनके साइड से था ही नहीं. तो ऐसे जो चैप्टर्स है वो डेफिनेटली एंड होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, जहाँ पे चीज़ें कंफर्म ही नहीं है, जहाँ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है रिलेशनशिप में, वो डेफिनेटली वैसे रिलेशनशिप आप लोग के ग्रुप नंबर 1 खत्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अनहेल्दी जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, और जो बहुत मीनिंगफुल रिलेशनशिप है वो ही आपके लाइफ में इंटर होगा. बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप एक प्यार चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो अपने पार्टनर के साइड से, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा. जहाँ पे आप लिटरली एक मैरिज चाहते हो, जो आपके लिए पार्टनर बना है, जिसका जो आपका सोलमेट है, वो आपकी लाइफ में इंटर होगा. ठीक है, बट आपकी लाइफ में जो आपका सोलमेट नहीं है, जिसके साथ चीज़ें क्लियर ही नहीं है, ठीक है, जिसके साथ आप एक डेटिंग फेज़ में हो, या आप एक एक्सपेक्टेशंस की फेज़ में हो, जहाँ पे आप स्टिल होप कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएगी हमारे रिलेशनशिप में, या मेरा पार्टनर चेंज हो जाएगा और वो मेरे लिए सीरियस हो जाएगा, मुझे कमिटमेंट देगा, तो नो, ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ें जो है, जो टेम्पररी है, जो जहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है, वो ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है. ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है. ठीक है, जहाँ पे यू विल इमोशनली कनेक्टेड. ठीक है, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, ये पर्सन है जिसके साथ मैं मैरिज कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख सकता हूँ. ठीक है, एक कंपैटिबल जो पार्टनर होता है वो आपकी लाइफ में यहाँ पे एंटर होते हुए दिखाई दे रहा है. एंड ग्रुप नंबर 1, अगर आप सिंगल भी हो तो ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली आप ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपके लेवल का है, आपकी कंपैटिबिलिटी जिसके साथ बहुत अच्छी मैच हो रही है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, जहाँ पे आप दोनों की जो वाइब है वो इक्वल है. ठीक है, आप ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जहाँ पे यू फील डीपली कनेक्टेड टू
दैट पर्सन, ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बैलेंस जो आपको चाहिए रिलेशनशिप में, जो इक्वालिटी चाहिए है, जितना आप एफर्ट करते हो, आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए उतना एफर्ट डाले, आप ऐसे पर्सन से डेफिनेटली मिलने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे ये चीज़ है ग्रुप नंबर 1, आप लोग की इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना आप लोग की लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में यू आर बिल्डिंग थिंग्स, ठीक है। आप चीज़ें बिल्ड कर रहे हो, आप स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस हो रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, मैच्योर बन रहे हो। आप लाइफ में इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में एम्परर से दिख रहा है स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, कुछ बिल्ड करना, ठीक है। एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सराउंडिंग्स, सर्कमस्टेंसेज, और अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि आपके पास इतनी अचीवमेंट्स है कि आपकी जो लाइफ है, आपका जो सर्वाइवल है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अपने बिज़नेस को लेकर जो ग्रोथ जो आपने प्लान किया है कि मुझे इस लेवल की ग्रोथ चाहिए है, ठीक है, मुझे इस लेवल का एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, मुझे इस लेवल की ग्रोथ चाहिए है, तो वो आपको यहाँ पे इस नेक्स्ट 6 मंथ्स में मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है एंड उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिल रही है, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। करियर में ऐसा दिख रहा है कि आप एक पोजीशन होल्ड करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपको एक अच्छी पोजीशन मिल रही है, ठीक है। चाहे आप कॉर्पोरेट में हो तो आपका प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, आपको अप्रिशिएट मिल रहा है, आपका काम में जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए है वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आप बिल्ड कर रहे हो। अपनी जो इमेज कहते हैं ना वो आप बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो कि लोग आसपास के बहुत नोटिस करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं से दिख रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, आप समझ रहे हो, आप अपनी पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हो। ये चीज़ बहुत अच्छा दिख रहा है कि अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। लेकिन ये जो चीज़ हो रही है, जो मैंने आपको बताया कि आपके लाइफ से कुछ चैप्टर जो एंड हो रहे हैं स्पेशली रिलेशनशिप में, वो उसके बाद ही आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, ठीक है। आप अपने अंदर एक मैच्योरिटी ला रहे हो, अपने अंदर एक ज़िद ला रहे हो कि नहीं मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ बिल्ड करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। वो चीज़ आपके एक हार्ट ब्रेक के बाद होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं जो ब्रेकअप का रीज़न भी होगा वो कहीं ना कहीं हो सकता है करियर से रिलेटेड भी हो, तो वो एक आपको एक कहते हैं ना कि पुश मिलना वो यहाँ पे हो सकता है। वो चीज़ आपको बहुत हिट करने वाली है, वो ब्रेकअप, वो हार्ट ब्रेक आपको बहुत हिट करेगा। उसके बाद से जो आपकी लाइफ है वो काफ़ी चेंज होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक स्टबर्ननेस आ रही है कि नहीं मुझे तो कुछ करना है, ठीक है, मुझे अपने आप पे कुछ करना है, अपने आप को कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप शाइन कर रहे हो, ठीक है, आप अपने लिए कुछ बिल्ड कर रहे हो, अपना एम्पायर क्रिएट कर रहे हो, अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, वहाँ पे बहुत अच्छा आप प्रोग्रेस कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए आया है द हायरोफेंट। डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, आप अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है अगर आप एक लव मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो और जहाँ पे मैंने कहा आपको आपके पार्टनर के साइड से कॉन्फिडेंस नहीं है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, वो चैप्टर एंड हो रहा है। एंड यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज के टुवर्ड्स आपका जो इंक्लाइनेशन बढ़ रहा है कि अब मुझे अपनी फैमिली की पसंद से शादी कर लेना चाहिए, मुझे सेटल डाउन कर लेना चाहिए है, वो मेजर चेंजेस यहाँ पे आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कि कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स की चॉइस से शादी करोगे, आप उनकी बात मानोगे, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड करियर में भी ऐसा दिख रहा है कि आप लर्निंग्स कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो और कुछ मेजर डिसीजंस भी ले रहे हो अपने करियर को लेके कि मुझे ये पाथ चूज़ करना चाहिए कि ये पाथ चूज़ करना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आप अपने करियर को लेकर भी क्लियर हो रहे हो और उस पर काम कर रहे हो, उस पर स्ट्रक्चर बिल्ड करना, उस पर काम करना, उसको ग्रो करना, अपने बिजनेस पे ध्यान देना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में ना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके, कि काफ़ी मेजर चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही है, मेजर चैप्टर्स आपके लाइफ में चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक मैरिज आ रही है, अरेंज मैरिज की यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आपके बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रही है कि आप अपनी फैमिली की पसंद से शादी करोगे। आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप डिसीजन ले लोगे कि ओके इट्स बेटर कि अब मैं अपनी फैमिली की चॉइस से शादी कर लूँ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, करियर में आपका बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप अपने बिजनेस, अपने काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो, जिस लेवल की आपको सक्सेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में, आप वो अचीव करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड एक चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए आई है टेम्परेंस, ठीक है। यहाँ पे एक हीलिंग फेज भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को डेफिनेटली इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में हील करोगे, ठीक है। हील का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आप
अपना जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, अपना जो थॉट है, काफ़ी चीज़ों के टूवर्ड्स चेंज करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप अपने अंदर ज़्यादा काम करोगे रैदर देन एक्सटर्नली वर्क करने के बजाय। आप लोगों को जाकर समझाना या लोगों पे काम करने के बजाय आपकी एनर्जीज ऐसी होगी कि जहाँ आप खुद पे काम करना पे बिलीव करोगे, ठीक है। आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, अपने अंदर एक पेशेंस क्रिएट करते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ग्रुप नंबर 1, विच इज़ वेरी गुड। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आप इंटरनल वर्क करोगे, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करोगे, अपने लिए कुछ बिल्ड करना, अपने लिए कुछ क्रिएट करना, अपने लिए एक स्टार्टअप प्लान करना, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी कर रहे हो आप खुद के लिए कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। सो आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, करियर लाइफ हो, वहाँ पे एक मेजर शिफ्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आप सेटल डाउन कर रहे हो, आप अपना करियर सेट कर रहे हो, आप अपने अंदर एक कामनेस ला रहे हो, ठीक है। जो 3 ऑफ सॉर्ड वाली जो मैं एनर्जीज कह रही हूँ ना, एक हार्ट ब्रेक, जहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करना टफ है, आप उसको हील कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। एक अपने अंदर वाइज मेच्योरिटी ला रहे हो, एक वाइज नेचर क्रिएट कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। आप अपने अंदर एक कंपोजर लाने की कोशिश करोगे और अपने आप को शांत रखोगे, ठीक है। आप कोशिश आपकी ये रहेगी कि मैं किसी से ज़्यादा चीज़ें शेयर ना करूँ, मैं अपने तक ही रखूँ, ठीक है। आप वेरी कंपोज्ड हो रहे हो कि जो भी कर रहे हो ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना, जब तक कुछ अच्छा उसका आउटकम ना आ जाए तब तक आप ज़्यादा किसी से शेयर करने में भी बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। कि आप अंदर ही अंदर काम करते रहोगे एंड डेफिनेटली जो आपका जो आउटकम है, जो आपका रिजल्ट है, वो ही सबको सब बता देगा, ठीक है। आपको मतलब आगे होकर बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, नो नो। इट सीम्स दैट आपका जो रिजल्ट है, आपका जो हार्ड वर्क है, वही सबके लिए बहुत आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके लिए कॉस्मिक इनसाइट से क्या मैसेज आ रहे हैं हम देख लेते हैं। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बोल रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, खुद के लिए कुछ डिसीजन लेते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। इनर हीलिंग जो मैं कह रही थी वो डेफिनेटली आ रही है एंड इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, जो आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए है ग्रुप नंबर 1, वो वैसा ही होना चाहिए कि आप इनर हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आप चैलेंजेस वुड बी देयर, बट आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपका जो फोकस होना चाहिए, वो खुद पे होना चाहिए रादर देन एक्सटर्नल वर्ल्ड की जगह है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मैंने ये डिसीजन बना लिया है, मैंने ये गोल बना लिया है, अब मुझे इस पे काम करना है, ठीक है। सो इनर हीलिंग पे ध्यान दो, एक टारगेट पे फोकस रखो, ठीक है, कि मैं यही है, अब यही मेरा टारगेट है, यही मेरा गोल है, अब मुझे इस पर काम करना है, ठीक है। उस टाइप की आपकी एनर्जीज होनी चाहिए है ग्रुप नंबर 1। अटेंडिंग समवंस वेडिंग एंड हनीमून फेज, डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। आइदर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में खुद के हनीमून पे जा रहे हो या किसी की वेडिंग अटेंड कर रहे हो। जो मैं कह रही हूँ ना कि मैरिज से रिलेटेड कुछ आपका सेटल हो रहा है चीज़ें, ठीक है। मैरिज से रिलेटेड मैरिज फिक्स्ड हो रही है, तो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है कि आप किसी की आपकी मैरिज फिक्स हो जाए एंड यू विल गो ऑन हनीमून। सो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सम ट्रैवल इज़ कमिंग, वेरी रोमांटिक ट्रैवल आ रहा है। हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के साथ आप एक रोमांटिक ट्रैवल प्लान कर ले, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो वेडिंग से रिलेटेड इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू ग्रुप नंबर 1। someone got their eye on you, you are doing your research, okay. So in next 6 months में डेफिनेटली मैं जो कह रही हूँ ना कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हो, लर्निंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ठीक है। आप अपनी रिसर्च कर रहे हो और जो आप करना चाह रहे हो उसको लेकर डेप्थ में नॉलेज गेन करना, डेप्थ में उसकी रिसर्च करना, इन्फॉर्मेशन निकालना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ठीक है। कि आप कहीं ना कहीं कम्प्लीटली आप एक चीज़ को पकड़ लोगे, ठीक है, एक टॉपिक को पकड़ लोगे, काम को पकड़ लोगे और आप कम्प्लीटली उसमें डूब जाने वाले हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप उसकी कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन गैदर करना, उसको कम्प्लीटली नॉलेज निकालना, उसका कम्प्लीटली एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप कम्प्लीटली रिसर्च कर रहे हो। जो मैंने कहा कि आप अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाह रहे हो, तो आप कम्प्लीटली उस चीज़ में फोकस दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। Okay, inspiration. Be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए जो इंस्पिरेशन आया है, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा आपके लिए एक मैसेज की तरह आया है ग्रुप नंबर 1, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ओके। एनी टाइम आपके मन में कोई भी इंस्पिरेशन क्रिएट हो सकता है, आप किसी चीज़ से इंस्पायर्ड हो सकते हो और उसके तरफ जो मैं कह रही हूँ कि आप
गोल बना रहे हो, टारगेट बना रहे हो, उसकी तरफ काम करना शुरू कर सकते हो। तो एनी टाइम ये जो एनर्जी है, जो इंस्पिरेशन वाली एनर्जी, वो कभी भी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है, वो कभी भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, ऐसा भी हो सकता है जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कहीं विजिट कर रहे हो, ठीक है, एंड सडनली आपने वो चीज़ देखी एंड यू आर लाइक ओके मुझे भी चीज़ करना चाहिए। वो कभी भी एनी टाइम हो सकता है। हो सकता है कि लाइक आपने ड्रीम में देख लिया और ऐसा हो कि नहीं यार मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, तो वो कभी भी ये इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, find the balance between your work, rest and playtime, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. Okay, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप, ठीक है, वर्क लाइफ आपके लिए बहुत मैटर कर रही है, ठीक है, आपके लिए आपका गोल बहुत मैटर कर रहा है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है, आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, ओवर एग्जॉस्टिंग नहीं करना है आपको अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा बैलेंस क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट भी लो, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, ओवर एग्जॉस्ट मत करो, ठीक है, कि आप 17 घंटे काम कर रहे हो या 12 मोर देन 12 घंटे आप काम कर रहे हो और आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। इट्स मे बी planned either way. Make sure you're ready when the time comes. Pack your passport and now. Okay, नेक्स्ट 6 मंथ्स डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट जर्नी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका ट्रैवल डेफिनेटली हो रहा है, जो मैं आपको कह रही हूँ कि लाइक मे बी यू कैन अटेंड अ वेडिंग, या आपका खुद का हनीमून फेज हो सकता है, या आप अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लान कर सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा रिलैक्सिंग, एक अच्छा हेल्दी आपका जर्नी होने वाला है। सो बी प्रिपेयर, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक इंपॉर्टेंट जर्नी दिखाई दे रही है आपकी। ओके, इंपॉर्टेंट जर्नी इज़ लाइक कि आपका एक इंपॉर्टेंट ट्रैवल दिखाई दे रहा है। सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, आप एनी टाइम कभी भी ट्रैवल कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स के साइड से। पीसफुल रिजोल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन डेफिनेटली यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आप इस चीज़ से निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे, या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी, या मैं इस चीज़ में स्टक हो गया हूँ तो मैं इस चीज़ से निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। नहीं, आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक हार्मनी, पीस, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, करेंटली अगर आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तो आप ये मत सोचो कि ये चीज़ आप इसमें हमेशा अटके रहोगे, ठीक है, या स्टक रहोगे, या ये पता नहीं कितना लंबा ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में स्टे करने वाला है, रहने वाला है, ठीक है। सो ये मत सोचो, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है वो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। आप जो भी ऑब्स्टिकल अभी करंटली फेस कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को स्टार्ट करने में भी अब अगर आप कोई ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो तो ये इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। सो आपकी लाइफ में इन नेक्स्ट 6 मंथ में कुछ मेजर अगर चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हो तो उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको मिलेगा। वहाँ पे एक हार्मनी आ जाएगी, वहाँ पे सेटलमेंट आ जाएगा, काफ़ी चीज़ों से आप वहाँ पे रिलीज़ हो जाओगे, वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से हटने वाली, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रही हूँ, इट्स नॉट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, इट्स लाइक अ मेजर प्रॉब्लम्स, ओके, जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से एक स्टकनेस में हो, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन पे आपको काफ़ी ध्यान देना है, ठीक है। इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी एनर्जीज ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आपके माइंड में है, व्हेन इट्स कम टू पुटिंग योर ओपिनियन, ठीक है, अपने थॉट्स को रखना, तो कम्युनिकेशन पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इवन यहाँ पे मैं कहूँगी ग्रुप नंबर 1 आप लोग अपने थोट चक्रा पे भी काम करें, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड अपने कम्युनिकेशन को जितना हो सके ओपन रखें, शेयर करें, अपने आइडियाज़ शेयर करें, बताएं, ठीक है। अगर आप किसी से मिल रहे हो, ठीक है, और आप किसी के सामने अपना आइडिया पिच करना चाह रहे हो तो अपना कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली रखें, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। आप उसमें हेजिटेट ना करें कि यार आई डोंट नो ये सामने वाला मुझे कैसे जज करेगा, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ शेयर करता हूँ, ये मैं आइडिया शेयर करता हूँ, तो आपको वो जजमेंट नहीं रखना। इट्स लाइक कि ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, वॉट एवर जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आपको कॉन्फिडेंटली रखना पड़ेगा, ठीक है, शेयर करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके लिए आया है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ चेंज, ठीक है। जो भी आउटकम आप चाह रहे हो इन द नियर फ्यूचर यू विल एक्सपेक्ट, ओके, या कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ चीज़ों में चेंज चाह रहे हो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर, वो चीज़ें आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट होने लगेगी, ठीक है। धीरे धीरे वो चीज़ें आपके सामने आने लगेगी, या वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने लगेगी। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है इन द नियर फ्यूचर सून। ग्रुप नंबर 1 आप लोग अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे, अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे, जो भी एक्शन आप चाहते हो उससे रिलेटेड जो भी इंडिकेशन है, ठीक है,
वो डेफिनेटली आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। ओके, ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए क्या आ रहा है। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। चलो देख लेते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे एक इनर हीलिंग की एनर्जीज दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ पे हर्मिट बता रहा है कि आप इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। खुद को हील करें, खुद के थॉट प्रोसेस को समझे कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ जा रहा हूँ, किस बात पे हूँ, वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऐसा भी फील हो सकता है कि मैं लोगों की ओपिनियन, लोगों के थॉट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे थॉट, मेरी जो ओपिनियन है वो बहुत डिफरेंट है लोगों से, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको फील होगा और उस वजह से आप अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे यू फील लोनली, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि बेटर है कि मैं इस बात पे अकेले चलूँ, ठीक है। भले हमारे थॉट मैच नहीं करते हैं और ये जो जर्नी है मेरी, ये मुझे खुद ही अकेले ये जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस जर्नी पे मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। डेफिनेटली वो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है कि कुछ चीज़ों पे आप अकेले ही काम कर रहे हो, ठीक है। अकेले ही चीज़ों को फेस कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट की एनर्जी में कि या आप इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अकेले ही अपनी चीज़ों से फाइट कर रहे हो, ठीक है। आपको आसपास के लोगों का इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रीडिंग अभी देख रहे हो तो मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगी कि आप आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ठीक है। आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो या आपकी ओपिनियन मैच नहीं कर रही है, तो आप बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर ना चले कि लोग आपको समझेंगे, ठीक है। कुछ लोग आपको समझेंगे लेकिन आफ्टर अ पॉइंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ आपके मन में चल रही है, वो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। उस पर आपको अकेले ही फाइट करना पड़ेगा, उस पर अकेले ही आपको एक्शंस लेना पड़ेगा, देन ही कुछ लोग बाद में जाकर आपको अंडरस्टैंड करें। सो ये जो आने वाली जो 6 मंथ्स है आपके कहीं ना कहीं अकेले एक जर्नी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अकेले ही आगे बढ़ रहे हो, अकेले ही सारे एफर्ट्स डाल रहे हो चीज़ों के टुवर्ड्स, ठीक है। आपकी क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जो आपका थिंकिंग है, आपका जो थॉट है, वो लोग नहीं समझ पा रहे, आपके आइडिया नहीं समझ पा रहे लोग। आपको शायद हो सकता है कुछ इनिशियल लेवल पे लोग आपको थोड़ा बाइकआउट भी करें, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स वाई इट्स अ गाइडेंस फॉर यू कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बनाकर ना चले कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, वहाँ पे लोगों का आपको सपोर्ट ही मिले, ठीक है। आपको अपनी जर्नी खुद स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको अपनी फाइट खुद लड़नी पड़ेगी कुछ चीज़ों में, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि व्हेन इट्स कम टू योर फैमिली लाइफ, यहाँ पे दिख रहा है 6 ऑफ कप में कि वहाँ पे आपको हार्मनी, पीस मिल रहा है, ठीक है। अगर फैमिली इश्यूज़ है तो वहाँ पे रेजोल्यूशन यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि आपका फैमिली के साथ अगर इश्यूज़ है तो वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट हो जाना, ठीक है। फैमिली लाइफ में एक हार्मनी, पीस आ जाना वो। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है करियर में किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। वेरी फायर एनर्जी, कॉन्फिडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंटली आप अपने काम में वर्क कर रहे हो, ठीक है। एंड इवन दो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स से कि जेन्युइन माइंडसेट के साथ अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। करियर में अच्छा स्टेबल हो, आप अपनी पावर को बहुत अच्छे से होल्ड करते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपके करियर में आ रही है। करियर आपका काफ़ी ज़्यादा सेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि जो भी है आप उससे खुश हो एंड उसको लेकर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। आपके पास जो भी चीज़ आ रही है, आपका फाइनेंसेस हो, करियर हो, आपका जो फाइनेंसेस हो, ठीक है, या आपकी जो वर्क लाइफ है, वो काफ़ी अच्छी बैलेंस्ड यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो आप अपने काम को लेकर बहुत सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कुछ चीज़ों में बाउंड्रीज भी सेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे या आपके आइडिया और ओपिनियन को नहीं सपोर्ट कर रहे हो, तो आप एक बाउंड्री लाइन भी सेट कर रहे हो, ठीक है। और आप नहीं चाहते हो कि वो लोग क्रॉस करें उस चीज़ को, ठीक है। आप उस चीज़ को नहीं चाहते हो कि आपकी जो एनर्जीज हो वो डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों में डेफिनेटली एक बाउंड्री सेट करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका थॉट प्रोसेस या ओपिनियन मैच ही नहीं करता है, तो उनसे आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लोगे, वहाँ पे एक बाउंड्री सेट कर लोगे। बिकॉज यू डोंट वांट कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो किसी भी तरीके से ख़राब हो, ठीक है। आई नो आप ऑलरेडी एक जर्नी में दिखाई दे रहे हो, आप एक हीलिंग जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप नहीं चाहते कि वो डिस्टर्ब हो। सो आपका जब दिख रहा है कि यार मेरा इस पर्सन के साथ वो ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है, तो आप कोशिश आपकी ये रहेगी कि नहीं, मुझे
डिस्टेंस कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। एक चीज़ दिखाई दे रही है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना आप लोगों के लिए एक होप की तरह सामने आते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप लोगों की हेल्प भी करोगे, लोगों को गाइड भी करोगे, ठीक है। एंड काफ़ी ऐसा दिख रहा है कि आप एज अ मेंटोर लोगों को गाइड करने वाले हो। और आपकी जो टीम है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस है या आप एक टीम लीडर हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी टीम को साथ में लेकर चल रहे हो, ठीक है। आप गाइड कर रहे हो उनको, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहा है, जो आपकी टीम है, आप उनको और पुश कर रहे हो, आप उनको अपने साथ लेकर चल रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में या तो आइदर आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी, और आइदर यू कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, और आइदर यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड, समथिंग जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म मनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। सम इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। इवन तो आप अपने मनी को लेकर भी बहुत सिक्योर दिख रहे हो ग्रुप नंबर 2, कि आप अननेसेसरी मनी स्पेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो मनी को लेकर जो आपका थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी वाइज दिखाई दे रहा है। आप अननेसेसरी स्पेंडिंग्स नहीं कर रहे हो, आप अपनी मनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो रहे हो, ठीक है। आप अपने पैसा बचाने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। इवन मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कुछ कॉस्ट कटिंग्स भी कर सकते हो। अपने डे टू डे लाइफ के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं, आप उन्हें कट कर सकते हो, ओके। एंड ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे वो पैसे को जहाँ पे लाइक आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा रिटर्न आए, वो चीज़ आपकी वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है। मतलब मनी में आप लोग ग्रुप नंबर 2 मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो कि पैसा है, पैसे को सिक्योर कर रहे हो, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे आप लोग की आ रही है, ओके। आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी मैं देख लेती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, अगर आपकी लव लाइफ में 4 ऑफ सॉर्ड आया है, जहाँ पे थोड़ा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या चीज़ें आप लोग सेम पेज पे नहीं आ रहे हैं, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है मेंटल लेवल पे, या चीज़ें टॉक्सिसिटी की तरफ जा रही है, या आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें वेल बैलेंस्ड नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप पे काम कर लोगे, चीज़ें दोनों मिलकर एफर्ट डालोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर अभी करंटली आपको फील हो रहा है कि मेरे पार्टनर इतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, बट वहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, कहीं ना कहीं आप लोग एक सेम वेवलेंथ पे आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप लोग के बीच में हार्मनी, पीस आते हुए दिखाई दे रही है, कॉपरेशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप लोग एक सेपरेट एनर्जी में हो, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप लोग यूनाइट हो रहे हो, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप लोग साथ में आ रहे हो, ठीक है। इवन इफ़ यू आर मैरिड एंड चीज़ें अभी सेपरेट जोन में चल रही हो, या आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें आप लोग के बीच में बैलेंस हो जाएगी। इवन यहाँ पे दिखाई दे रहा है विदिन 3 to 6 वीक्स के अंदर चीज़ें आप लोग की चेंज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यहाँ पे एक रिलेशनशिप में भी ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ना गाइडेंस की तरह आया कि अभी आप रिलेशनशिप में गिव अप मत करो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा होप रखो, फेथ रखो, चीज़ें आप लोग के बीच में ठीक हो जाएगी, ठीक है। चीज़ें अभी हालांकि ऐसा दिख रहा है सेपरेट जोन में है, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें आप लोग एक सेम वेवलेंथ पे आ जाओगे, ठीक है। एक बैलेंस आपके रिलेशनशिप में आ जाएगा, आपके पार्टनर की साइड से आपको डेफिनेटली वो एफर्ट्स, वो कॉपरेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप में एक विक्ट्री तो डेफिनेटली आपकी आ रही है, ओके। यहाँ पे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक जीत हो रही है, और रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ साइड से कमिटमेंट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट की भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, ओके। एंड इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी लाइक आप अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या वो आपको उनकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मुझे फैमिली की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप लोग की फैमिलीज़ मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं एक जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट फेज़ पे जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक शादी फिक्स्ड हो जाना, इट्स लाइक है कि फैमिली मिलना, अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को जानना, समझना, वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में कि कहीं ना कहीं चीज़ें स्लोली आगे बढ़ रही है। अगर आप वो एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मेरा पार्टनर क्यों नहीं एफर्ट ले रहा है, या मेरे पेरेंट्स से क्यों नहीं मिल रहा है, या मुझे उनकी फैमिली से क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो वो चीज़ें होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए आया कि होप मत खो, ठीक है, होप रखो, चीज़ें सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। आई नो चीज़ें नहीं बन पा रही है, चीज़ें वैसे नहीं जा रही है जैसी जानी चाहिए, बट डेफिनेटली होगा, ठीक है। सो हैव फेथ, ओके। कॉस्मिक इंसाइट से आपके लिए क्या आ रहा है देख लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर 2।
कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए गाइडेंस की तरह आया है कि जस्ट यू शुड बी कॉशियस अबाउट द थिंग्स अराउंड यू, ओके। एंड किसी भी चीज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल आई सेड कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट से लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है प्रॉपर, वो उसको आप फाइंड आउट करो, ठीक है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो कि क्या है, कोई भी चीज़ कर रहे हो। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि लाइक फॉर एग्जांपल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप मनी स्पेंड कर रहे हो, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो टेक प्रॉपर गाइडेंस, टेक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ओके। सो यहाँ पे ऐसा आपके लिए आ रहा है फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको जितना हो सके उसके रिगार्डिंग जितना आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपको वेल इन्फॉर्म्ड रहना है, ठीक है। आपकी एनर्जीज ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप किसी को गाइड भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आप मेंटोर की तरह काम कर रहे हो, आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हो, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किसी को सही रास्ता दिखा सके, ठीक है। तो कोई भी चीज़ कर रहे हो वहाँ पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट रहो, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, या आप फॉर एग्जाम्पल मनी ही मांग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता होना चाहिए उनका इंटेंशंस क्या है, ठीक है। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि वो पर्सन का इंटेंशंस क्या है, वो क्यों मांग रहा है, या वो किसी भी चीज़ के लिए आया है तो वो क्या रीज़न है, ठीक है। सो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखो आप लोग। कुछ चीज़ों के टूवर्ड्स आपको अलर्ट रहना भी ज़रूरी है, ठीक है। मतलब ऐसे जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई ऐसे हेल्प नहीं कर देना है, सामने वाले के इंटेंशंस को भी देखना है, ओके। मूविंग, चांस ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। देखो मैंने कहा ऑलरेडी कि यहाँ पे हाउस परचेस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड सब इन्फॉर्मेशन फॉर यू ग्रुप नंबर 2 कि यहाँ पे आप लोग का घर चेंज हो सकता है। जो मैंने कहा कि आप घर में इन्वेस्ट कर रहे हो, घर परचेस कर रहे हो, हाउस परचेस कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। हाउस से रिलेटेड समथिंग कुछ शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर सिंगल या आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है तो आप अपने पार्टनर के साथ भी मूव इन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप लिव इन का प्लान कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग साथ में रहोगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग चेंज इज कमिंग, रेसिडेंस से रिलेटेड चेंज आ रहा है, ठीक है। चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन, ठीक है। चैलेंजेस रहेंगे, डेफिनेटली आपके लिए भी आया है। चैलेंजेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना गोल टारगेट सेट करना आपको भी बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए भी आया है, ठीक है। डिसीजन लो और उस पर काम करना शुरू कर दो, ठीक है। बी फोकस्ड अबाउट योर टारगेट्स एंड गोल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। Okay, purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart. Within it, you will find the answer to your question. Okay, है कि you have to believe in yourself, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड वॉट एवर द आंसर यू आर सीकिंग राइट नाउ इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, यू हैव इट ऑलरेडी। डीप डाउन आपका जो हार्ट है वो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। सो इट्स अ गाइडेंस फॉर यू कि जब भी आप लाइफ अभी नेक्स्ट 6 में जब भी आप स्टक फील करो या कन्फ्यूज फील करो, तो समवेयर विद इन यू हैव द आंसर, ठीक है। चाहे वो आपके अपोजिट की ना हो, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं जानते हो वो चीज़। हिडन डेप्थ, ओके, समथिंग hidden is about to come to light, okay। so यहाँ पे in next 6 months definitely you are going to get lot of thing, okay। आपको क्लियरिटी मिल रही है। कुछ चीज़ें जो छुपी है या आपको रूट कॉज नहीं पता है, ऐसा क्यों हो रहा है या क्या हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ सीक्रेट है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रिवील होगी, ठीक है, आपको पता चलेगा, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ें हिडन थी, जो चीज़ें आपको अनक्लियर थी, वो या वो रीज़न नहीं पता था, वो आपको रीज़न पता चल जाएगा इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ठीक है। जो अनक्लियर चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं क्लियरिटी की तरफ आ जाएगी, ओके। डिविनेशन, embrace your power of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity, okay। so कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पावर है, ठीक है। आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है कि आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। आप एनालाइज कर सकते हो। जो ऑलरेडी आपको मैंने प्रीवियस मैसेज में भी यही कहा कि आपको पता है कि क्या आंसर हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी पावर को यूज़ करना है, ठीक है। आपके अंदर वो एजिलिटी है, ठीक है, वो है स्ट्रेंथ, जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, आउटकम को कंट्रोल कर सकते हो। जैसा आप आउटकम चाहते हो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। सो यू हैव दैट पावर। ये एक तरीके से आपको
इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू कि आपको अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपनी जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, वो आप खुद से देख सकते हो, ठीक है। इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू ग्रुप नंबर 2 कि आपके अंदर वो है, ठीक है, वो पावर है, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है। ओके, देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज गाइडेंस मिल रही है। अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आप अपनी स्किल को आउटशाइन कर सकते हो, स्किल को दिखा सकते हो। आपके अंदर जो भी कहते हैं ना कि जो भी पोटेंशियल है उसको शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, शिफ्ट करना चाह रहे हो, सिटी चेंज करना चाह रहे हो, डेफिनेटली वो मिल रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है जहाँ पे यू कैन चेंज योर सिचुएशन। ओके, इवन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी आप चेंज कर सकते हो, उससे रिलेटेड भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आस्क योर एंजल। सो ग्रुप नंबर 2, आप लोग डेफिनेटली बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, या आप ऐसे पर्सन हो जहाँ पे यू हैव दैट साइकिक एबिलिटीज़, या आप ऑलरेडी एक हीलर, टैरो रीडर्स हो सकते हैं। आपके अंदर है कुछ तो स्ट्रेंथ है जो यू नो, ठीक है। अगर आप इस प्रोफेशन में भी नहीं है बट स्टिल आपके अंदर एक पावर है, ठीक है। तो वो चीज़ आप मेडिटेशन भी करते होंगे, डेफिनेटली आप काफ़ी स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते होंगे, या आप रिलीजियस पर्सन भी होंगे। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ आप चाहते हो इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, आस्क योर एंजल्स। ओके, उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जो भी आप आंसर सीख करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो कि इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाल दिया जाए, या इस चीज़ से मुझे ये पाथ मुझे दिखा दो, ठीक है। सो आपको रीच आउट करना है, ठीक है। थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको कनेक्टेड रहना है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, सो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी मैसेज आया कि यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट स्ट्रेंथ। जहाँ पे अगर आप अपने स्पिरिट गाइड से भी डिस्कनेक्टेड है, या आप अभी स्पिरिचुअलिटी से भी थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो, या प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन, हीलिंग्स और एनीथिंग जहाँ पे आप उनसे कनेक्ट रह सके, तो स्टार्ट डूइंग दिस। ओके, वहाँ से आपको और हेल्प मिल जाएगी और स्ट्रेंथ मिल जाएगी चीज़ों को क्लियर देखने की, क्लियर समझने की, एग्जीक्यूट करने की। ओके, लुक फॉर अ साइन, आपके लिए अगेन आया है। सो डेफिनेटली इन दिस इन 6 मंथ्स डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ साइन, लॉट ऑफ थिंग, जहाँ पे आपकी जो ये जर्नी है वो बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा अलर्ट रहो। डेफिनेटली आपको म्यूज़िक, सॉन्ग और एंजल नंबर्स के थ्रू डेफिनेटली आपको काफ़ी सारे मैसेजेस, साइन मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पे आप स्टक फील करोगे, जस्ट आस्क योर एंजल्स, आस्क योर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ शो मी द पाथ, या मुझे एक हिंट दे दो कि ये चीज़ मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, क्या है। जो भी आप मांगोगे वो आपका आंसर मिलेगा। ओके, सो बी अलर्ट। आपको बहुत सारे साइन सिग्नल्स मिलेंगे, इवन थ्रू बुक्स। आप अगर बुक्स रीडिंग करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, इन नेक्स्ट 6 मंथ्स यू आर नॉट अलोन, ठीक है। आपको डेफिनेटली एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रहा है, डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है। ग्रुप नंबर 2, आप लोग काफ़ी लकी इस चीज़ में दिखाई दे रहे हो कि आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। वो सपोर्ट जो आपको फिजिकली नहीं दिख रहा है बट देयर आर एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, या वो एक अदर रियल में है जो आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट 6 मंथ्स यू आर नॉट अलोन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, आपके स्पिरिट गाइड, आपके गॉड, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर विथ यू, ऑल यू हैव टू जस्ट रीच देम, ठीक है। डोंट डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम देम। बेटर है कि इस नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप जितना अपने आप को इंटरनली उनसे कनेक्टेड रखोगे, क्योंकि आपके लिए हरमिट भी आया था, वो एक जर्नी, वो जो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना कि जो हीलिंग फेज़ है वो आप करो, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ओके, जैसा आप आउटकम चाहते हो, चीज़ें जैसी चाहते हो कि यार ये ऐसी ही हो जाए मेरे तरीके से, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इट्स अ गाइडेंस, इट्स अ मैसेज फॉर यू ग्रुप नंबर 2। दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाय।